एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आरती ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज गुरुवार है और आज 7 समय आ गया है और मेरी सुबह की ट्रेन है। सुबह के बज रहे हैं 4, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे गांव जाने तक की जर्नी में आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी हुई। सुबह के बज रहे हैं 4:30, 6 बजे की ट्रेन है, तो फटाफट तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी बना रही हैं दोनों भाभी मेरी मिल के। और ये पूड़ी मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, मेरी भाभी भी मेरे साथ जाने वाली है। और कौन सी, वो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो यहाँ पे बिट्टो रानी उठ के सुबह सुबह गर्मा गर्म पूड़ी खा रही। सबसे पहले यही उठी थी, अलार्म बजने से पहले इनका ही अलार्म बजा था, तभी सब लोग उठ गए थे। तो इसी तरीके से है। और यहाँ पे ये मेरी चाची सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ है, मैं भी और आप लोग भी होंगे, क्योंकि 11:30 बजे रात को आई थी मेरे लिए मेरी विदाई करने के लिए। एक प्यारी सी बढ़िया सी साड़ी लेके आई थी रात को, जबकि चाची की तबीयत भी ख़राब थी। लेकिन बहुत अच्छा सरप्राइज़ थी और रात भर रुकी हैं। बोली मैं सुबह आपको मतलब विदा करके तब जाऊँगी। तो सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। ये चाची मेरी बहुत अच्छी है, मतलब खुद भी हंसती हैं और हंसाती ही रहेंगी। कितने भी अगर आप टेंशन में हो तो ये चाची के साथ बैठ जाओ, बस एक से एक बात करेंगी, मतलब हंसाती हैं। तो ऐसे इंसान सही रहते हैं, ऐसे इंसान के पास बैठना भी अच्छा लगता है मुझे, कि मतलब हंसते रहो। तो इसी तरीके से है। और बस सब चले जाना है, मतलब 1 महीना तब भी मैं रह ली, 1 डेढ़ महीना मैं रह ली हूँ। अब ससुराल पहुँचूँगी तो ससुराल का भी ब्लॉग शूट करूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो फुल व्लॉग। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, चाय पानी अपना हो रहा है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे बिट्टू को उठा दिए थे, तो लड्डू को उठाने के लिए आयुष बार बार कोशिश कर रहा था और कोशिश कामयाब हो गई, लड्डू मेरा उठ गया। तो इसी तरीके से है। और इन लोग नहीं उठते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता कि इन लोग को छोड़ के चले जा रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते, मस्ती कर लेते, तभी जाते हैं। लाडो जो है आयुष के साथ खेले थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब जब शुरू शुरू में गए थे तो इन लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे पहचानने में, फिर रहते रहते इतना ज़्यादा घुल मिल गया ना कि क्या ही बताएं। और हुआ ये कि ना, आयुष ने एक अम्ब्रेला लिया था, तो जैसे ही निकलने का समय हो गया तो वैसे दोनों लोग वही अम्ब्रेला के लिए ही रो रहे थे। और मैं आयुष को समझा रही हूँ कि बेटा दे दो, छोटे, लेकिन आयुष भी नहीं अपना समझ रहा था। तो कैसे भी करके यहाँ पे मतलब बहकाया गया बच्चों को, तो निकल गए। तो इतनी देर में क्या कहते हैं, ओला आ गई थी जो बुक किया था, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी निकलते वक्त। मतलब मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो देखते हैं गांव में कैसा रहता है। वह सुन तो रही बहुत ज़्यादा गर्मी और होगी ही 100%। तो सारा मज़ा निकल जाएगा मेरा एक ही दिन में गर्मी में। और यहाँ आयुष अपना अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसको अपने अम्ब्रेला से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो यहाँ पे ऋषि मिल गया है, मेरा बड़ा वाला भतीजा है, और मेरी भाभी भी मिल गई है। तो यही वाली भाभी है जिनके साथ में जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे अपनी कॉलेज की लाइफ याद आ गई, बस पीछे बैग टांग के, क्योंकि लगेज इतना ज़्यादा था। मेरे भाई लोग बोल रहे थे आई थी एक बैग लेके जा रही, 5 बैग लेके। ऐसा होता है ना, ऐसा किसके किसके साथ होता है कि हम एक बैग लेके जाते हैं तो हो ही जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। और जब ट्रेन के बाहर बैठे रहो, ओ सॉरी, ट्रेन के अंदर बैठे रहो और बाहर मतलब जो पापा मम्मी कोई भाई रहते हैं तो कितना बुरा लगता है, ट्रेन आगे जा रही सब छूट जाता है। तो ये मन में ये आता है कि अब मतलब 1 साल बाद ही आना होगा। तो इसी तरीके से है। यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ गए, हम लोग सीट में अपना एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग सामान। तो साइड अपर की थी, साइड लोअर की थी हम लोग की, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था तो हम लोग नीचे एडजस्ट कर लिए सामान। तो इसी तरीके से अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी तरीके से है। और मैं यहाँ पे सब कुछ रखने के बाद, सामान सेट करने के बाद, भाभी के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तो यही सब है। और फिर बच्चों लोग थोड़ी देर खेलने कूदने के बाद जो है क्या कहते हैं, जो ले आई थी स्माइली, वो रेडीमेड वाला जो फ्रोजन वाला शायद होता है ना, तो वही सब था। ठंडा भी हो गया था लेकिन खाए बच्चे लोग। और बच्चे लोग तो सबसे ज़्यादा इतना परेशान कर रहे थे, ये 2 बच्चे ही पूरे इसी गाड़ी में एकदम तमाशा करके बैठे थे, ऊपर नीचे शुशु पॉटी बाथरूम, इतना ज़्यादा। बस मेरी ड्यूटी लगी थी। तो यही सब है। तो बस इसी तरीके से एंजॉय करती दोनों बच्चे और मैं और भाभी आपस में बातचीत करते हम लोग सफ़र अपना काट रहे हैं। तो आप लोग को मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ। और ये बच्चे लोग की बदमाशी देखिए आप लोग।
सारी मस्ती करने के बाद दोनों बच्चे लोग अब सोने जा रहे हैं और हम लोग अभी थोड़ी सी ही नींद करेंगे, मैं और भाभी, क्योंकि 3 बजे ये ट्रेन प्रयागराज पहुंचने वाली है। तो ट्रेन में भी अलार्म लगाना ही पड़ेगा, वरना ट्रेन की तो नींद अगर आ ही जाती है, मुझे बहुत कम नींद आती है ट्रेन में, जब आती है तो अच्छे से आती है। तो यहाँ पे रात क्या 3 बज ही गया था लगभग। नैनी जंक्शन हम लोग पहुँच गए, सामान सब कुछ निकाल लिए और आयुष के पापा स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सब कूली बन गए हैं और पहुँच गए हैं एकदम प्रयागराज। तो यहाँ से मैं जाऊँगी भाभी के बहन के यहाँ पे, वहाँ पे फ्रेश होके मैं ससुराल जाऊँगी। आप लोग को मिलती हूँ ससुराल वाले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।